जस्ट होल्ड गाइस। बिल गेट्स, बराक ओबामा, एलॉन मस्क, उबर, जेफ बेजोस, एप्पल, केनी वेस्ट, माइक ब्लूमबर्ग, मिस्टर बी, जो बिडेन, बिटकॉइन, कॉइनबेस, बाइनेंस, सीजी, जेमिनी, कुकॉइन, कॉइनडेस्क, ट्रॉन, जस्टिन सन, चार्ली ली, एंड्रियास एंटोनापोलिस और भी ऐसे कई सारे 10-20 एक्स्ट्रा अलग टॉप इन्फ्लुएंसिंग टॉप वेरीफाइड अकाउंट को हैक किया गया। हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक गुप्ता एंड वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट अपडेट, जहां पर हम क्रिप्टो इंडस्ट्री रिलेटेड रिसेंट लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो आज की सबसे बड़ी न्यूज़ जो है दिमाग को हिला दे कि वो है ट्विटर अकाउंट्स के हैकिंग के बारे में। कि ट्विटर के जितने भी बड़े बड़े अकाउंट जो है टॉप इन्फ्लुएंसिंग अवार्ड टॉप वेरीफाइड अकाउंट जो है उसको हैक किया गया। बट इस न्यूज़ को कवर अप करने से पहले हम अपनी परंपरा के मुताबिक सबसे पहले हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले हम मार्केट की प्राइजेस देखते हैं। तो गाइस, हमारा करंट मार्केट कैप जो है वो अभी $272 बिलियन का हो चुका है। क्रिप्टो करेंसी भी अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। 5737 क्रिप्टो करेंसीज हो चुके हैं। बिटकॉइन की प्राइस जो है सेम उसी रेंज के ऊपर है, 9196। इथेरियम 238 अभी चल रहा है। सो गाइस, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जहाँ पर सभी बड़े बड़े लोगों का जो है यहाँ पर अकाउंट होता है। बड़े बड़े कंपनीज का, पॉलिटिक्स बोलो, कुछ भी बोलो, ट्विटर के ऊपर हर किसी का अकाउंट होता है और वेरीफाइड अच्छा खासा होता है। बट ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे नॉर्मल किसी बंदे लोगों का नहीं अकाउंट हैक किया है, जबकि एलॉन मस्क और फिर जेफ बेजोस ऐसे बड़े बड़े लोगों का, बिल गेट्स ऐसे बड़े बड़े लोगों का जो है अकाउंट को हैक किया गया है। और इनके जो मैसेजेस जो है वो उन्होंने, जो हैकर जो है उन्होंने एक स्कैम मैसेज सभी के अकाउंट से भेजा है। मैं जैसे कि आपको एक दिखा देता हूँ एलॉन मस्क का। आई एम फीलिंग जनरस बिकॉज ऑफ कोविड-19. I will double my BTC payment sent to my BTC address for the next hour. Good luck and stay safe out there. यहाँ पर BTC का एड्रेस दिया और बोला है कि, और सभी के अकाउंट से जो है ऑलमोस्ट सेम मैसेज डाला है कि एक BTC का एड्रेस दिया है और उस एड्रेस के ऊपर आप सर्टन बिटकॉइन भेजो, तो मैं आपको, आप अगर एक बिटकॉइन भेजोगे तो मैं आपको इन रिटर्न में 2 बिटकॉइन भेजूंगा। बट जस्ट थिंक कि एलॉन मस्क जैसे आदमी, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, इतने बड़े बड़े लोग जो है, इतने इन्फ्लुएंसर्स लोग जो है, उन लोगों के अकाउंट को हैक किया गया है इतनी आसानी से, वो भी एट दी वन टाइम। रिपल जो कि और एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने भी सेम उसी तरह से दिया है। और ये जो है, ये वेबसाइट सभी के मैसेज में दिखाई दी गई है, cryptoforhealth.com। और फिर ये बिटफिनिक्स, ये भी एक वन ऑफ दी बड़ा इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। एलॉन मस्क के कैश ऐप जो कि ट्विटर का खुद का ऐप है, जहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी बाय सेल वगैरह कर सकते हो। बिल गेट्स की तरफ से भी एक सेम मैसेज आया और ये ऑफिशियल अकाउंट है। ऑफिशियल अकाउंट में से ये सारे मैसेजेस को डाला गया हैकर ने। फिर जेफ बेजोस, उबर की तरफ से भी है, एप्पल की तरफ से भी है, माइक ब्लूमबर्ग की तरफ से भी है, और ये कई सारी बाकी रिमेनिंग अकाउंट्स है जिनको हैक किया गया। बाइनेंस भी है इसमें, जस्टिन सन भी है, जेमिनी भी, कुकॉइन, सीजी बाइनेंस का पर्सनल अकाउंट वगैरह भी है। सभी मोस्ट ऑफ द एंड्रियास एंटोनापोलिस का भी अकाउंट है इसी में। तो यहाँ पर इन सारे लोगों को क्या किया, हैक किया गया है कम्प्लीटली। अब ये जो हैक जो है ये क्यों इतना बड़ा हो चुका है, क्योंकि जस्ट इमेजिन ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर हम किसी अरे गहरे लोगों के अकाउंट के बारे में बात नहीं कर रहे। ये जेफ बेजोस, उबर, एप्पल, माइक ब्लूमबर्ग, एलॉन मस्क, इनफैक्ट वॉरेन बफेट का भी अकाउंट जो है उसको हैक किया गया है। इतने बड़े बड़े सिक्योर अकाउंट्स को भी इन्होंने हैक करके बिटकॉइन इन रिटर्न में मांग रहे हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि क्यों बिटकॉइन ही क्यों मांग रहे? इतनी बड़ी हैकिंग करने के बाद भी, इतने बड़े लेवल के ऊपर सारे टॉप इन्फ्लुएंसिंग अकाउंट्स को हैक करने के बाद भी बिटकॉइन क्यों? तो इसके रीज़न ये हो सकते हैं कि शायद बिटकॉइन जो है वो फ्यूचर है उनके हिसाब से। शायद बिटकॉइन ज़्यादा वर्थ है हमारे फिएट करेंसी से। शायद बिटकॉइन जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है अभी और फ्यूचर में आने वाले डेज में, जहाँ पर ये बिटकॉइन को होल्ड करके इससे काफ़ी ज़्यादा और पैसा कमा सकते हैं। देन यस, ये कम्प्लीटली राइट है कि बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है एज कंपेयर टू फिएट करेंसीज। बट इस चीज़ को, इस स्कैम को बिटकॉइन से रिलेट करना, यानी कि अगर इसमें स्कैम हुआ है मतलब बिटकॉइन में स्कैम हुआ है, ये कम्प्लीटली गलत है। अनदर क्वेश्चन ये निकल के आता है कि अगर उनको बिटकॉइन में इतनी ही वैल्यू दिख रही है
तो फिर उन्होंने डायरेक्टली बिटकॉइन को क्यों नहीं बैन किया? ये वैलिड क्वेश्चन है जो आप सभी को खुद से पूछना चाहिए, या फिर किसी और से जिनको बिटकॉइन के बारे में पता है, या फिर जो लोग स्कैम के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंपल आंसर यही है कि वो लोग बिटकॉइन को हैक नहीं कर सकते। बिटकॉइन को आज 11 साल हो चुके हैं और बिटकॉइन अभी तक एक बार भी हैक नहीं हुआ है। इसीलिए वो लोग ये सारे मेथड्स को यूज़ करते, एक डिफरेंट वेज को यूज़ करते, जहाँ पर जो है ऐसी गलत काम करने के बाद उनको रुपीज़ नहीं चाहिए, उनको फियाट मनी नहीं चाहिए, उनको एक ऐसा करेंसी चाहिए जिसमें वो वैल्यू मिले, जिसमें वो आगे जाकर फ्यूचर में भी और भी उनको फ़ायदा हो। तो बिटकॉइन को ये कम्प्लीटली हैक नहीं कर सकते, इसीलिए ये सारी चीज़ें ये लोग इस इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं। सो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ गए कि उन्होंने अगर हैक किया भी है तो उन्होंने बिटकॉइन के लिए क्यों पूछा। सेकंड क्वेश्चन, अगर बिटकॉइन ही उनको चाहिए था तो फिर डायरेक्टली उन्होंने बिटकॉइन के नेटवर्क को क्यों हैक किया। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। अब हम बात करते हैं कि इससे क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बिटकॉइन इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो यू लाइक और नॉट, आपको पसंद आए ना आए, ये वे सही रहे या ना रहे, बिटकॉइन को और क्रिप्टो इंडस्ट्री को इससे फायदा होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी चीज़ यहाँ पर हो चल रही है बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में, लोग इसके बारे में अभी ढूंढ रहे कि आखिर में हुआ क्या। बिटकॉइन ऐसी क्या चीज़ है जहाँ पर इतने बड़े टॉप इन्फ्लुएंसिंग अकाउंट्स को हैक करने के बाद जो हैकर जो है वो रुपीज़ या फियाट मनी और कोई चीज़ नहीं मांग रहा है, बट बिटकॉइन मांग रहा है। तो लोगों का इसके ऊपर एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। भले ये वे जो है ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, स्कैम करने का वे अलग है, बट इसमें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज की इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं है। बिटकॉइन ये कम्प्लीटली न्यूट्रल है। जिस तरीके से आप नाइफ को यूज़ करते हो वेजिटेबल कट करने के लिए या फिर किसी और चीज़ को इलीगल वे में यूज़ करने के लिए, राइट। सो नाइफ जो होता है ये कम्प्लीटली न्यूट्रल है। ये उस यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहा है। उसी तरीके से बिटकॉइन जो है कम्प्लीटली न्यूट्रल है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका यूज़र कौन है, वो किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर रहा है, कितने बड़े ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर रहा है, कहाँ से यूज़ कर रहा है, कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है, कितना बड़ा ट्रांजैक्शन है, कितना छोटा ट्रांजैक्शन, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक ही ध्यान रखता है कि बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन ये वैलिड है या इनवैलिड है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है या अनसक्सेसफुल हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ये काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देकर आपको एक्सप्लेन करना था। ये स्कैम जो बड़े बड़े हो रहे हैं, जो भी बड़े बड़ी चीज़ें जो हो रही है, ये क्रिप्टो करेंसी को, ये बिटकॉइन को काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर देने वाली है। अभी कुछ वक्त बाद ही आप जो है यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और भी जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर है, ऑनलाइन वेबसाइट जो है, सभी के ऊपर आप इस न्यूज़ को पाएंगे जिसमें बिटकॉइन का जिक्र किया गया रहेगा। और कई सारे हेडलाइंस में भी आप पढ़ोगे कि वाई बिटकॉइन, इतनी बड़ी हैकिंग करने के बाद वाई बिटकॉइन। अनदर पर्सपेक्टिव मैं आपको ये देता हूँ कि शायद जो हैकर जो है उसको जानबूझकर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर लोगों का ध्यान खींचना था। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना बड़ा अगर हैक वो इजीली बड़े अकाउंट्स को हैक कर सकता है, तो उसको इतना भी अंदाजा होगा कि अगर मैं इतने बड़े स्केल के ऊपर बहुत सारे अकाउंट को एक ही टाइम पर हैक करूंगा और एक ही मैसेज सारे अकाउंट्स अगर मैं भेजूंगा तो सारे लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि ये स्कैम है, ताकि कोई भेजेगा ही नहीं। ये भी एक वैलिड पॉइंट है, राइट। बट शायद उसका इंटेंशन ही यही रहेगा कि लोगों का ध्यान बिटकॉइन के ऊपर आए, पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए, एक पीआर स्टंट बनाने के लिए। आई डोंट नो वॉट यू थिंक, बट मुझे जितने भी पर्सपेक्टिव लगे मैंने उसको सारे इस वीडियो में इंक्लूड किए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप इस स्कैम के बारे में, आप इस मूवमेंट के बारे में, जो भी ये चीज़ चल रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हो, आपका व्यू पॉइंट क्या हो सकता है और इसका क्रिप्टो इंडस्ट्री, बिटकॉइन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। प्लीज़ आपके व्यू पॉइंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो गाइज, नेक्स्ट कपल ऑफ न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा। तो फिर जो जस्टिन सन की तरफ से नेक्स्ट अपडेट जो है, जो ट्विटर के ऊपर स्कैम जो हुआ है कल रात को 1-2 के बीच में, जो है 1-2 बजे के बीच में ही जो है ये स्कैम हो चुका है। तो यहाँ पर जस्टिन सन जो है, जो कि ट्रॉन के सीईओ है, बिटटोरेंट के सीईओ है,
और इनको काफ़ी ज़्यादा मैन ऑफ अनाउंसमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने जो है बाउंटी प्रोग्राम रखा है यहाँ पर, जो भी अगर फाइंड करेगा वो हैकर कौन था उसको $1 मिलियन का यहाँ पर बाउंटी देने वाले हैं, यहाँ पर वो पैसा देने वाले $1 मिलियन। अब इतनी बड़ी अमाउंट क्यों? क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जहाँ पर किसी ने इतने बड़े टॉप इन्फ्लुएंसिंग अकाउंट्स को एक साथ में हैक किया है और प्रूव कर दिया है कि यहाँ पर जितने भी टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, ये कुछ भी सेफ बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, सिवाय एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म नेटवर्क जो कि बिटकॉइन है, वो कम्प्लीटली सिक्योर है और अभी तक कोई भी इसको हैक नहीं कर पाया है और ना कर पाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ना कर पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाई है, मैं उसके लिंक जो है ऊपर आई बटन के ऊपर दे दूंगा। और 51% अटैक जो है वो बिटकॉइन के ऊपर क्यों पॉसिबल नहीं है, थेरोटिकली पॉसिबल है बट नॉट इन प्रैक्टिकल, तो फिर वो आप वीडियो जो है वहाँ पर जाकर चेक कीजिए और ऐसा क्यों है ये जान लीजिए। तो गाइस नेक्स्ट लास्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग के गैलेक्सी स्मार्टफोन जो है उसमें ऑलरेडी जो क्रिप्टो करेंसी का सपोर्ट है, उसमें ऑलरेडी उनका खुद का अपना एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट है, उसमें अभी इन्होंने रिसेंटली स्टेलर इस क्रिप्टो करेंसी को भी ऐड किया है और ऑलरेडी उसमें जो है 4 क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी इन्वॉल्व थे, ट्रॉन, इथेरियम, बिटकॉइन और क्लेटन। अभी उन्होंने रिसेंटली स्टेलर को भी ऐड कर दिया है और उनका जो सैमसंग ब्लॉकचेन की स्टोर ये ऐप जो है वो सिर्फ जो एक सम ऑफ दी सैमसंग गैलेक्सी डिवाइसेस में ही है, उसमें आपको इसका सपोर्ट मिल जाएगा जहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी को भी होल्ड कर सकते हो। तो गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्वीट ऑफ द डे के बारे में। तो ये ट्वीट जो है ये मोहम्मद दानी सर की तरफ से और मोहम्मद दानी सर जी है, ये जो है क्रिप्टो कानून के को फाउंडर है और इन्होंने भी RBI में जब केस चल रहा था तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा उसमें सपोर्ट इन्वॉल्व था। तो इन्होंने ट्वीट किया है, वो हैकर्स टारगेटेड हाई प्रोफाइल ट्विटर अकाउंट्स फॉर बिटकॉइन, let me understand what is bitcoin, the above reaction brings adoption। तो जब सारे लोग जो है इस न्यूज़ के बारे में कहीं पर भी पढ़ेंगे, देखेंगे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उनको क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में अगर कुछ भी नहीं पता है तो सबसे पहला क्वेश्चन उनके दिमाग में आएगा कि व्हाट इज़ बिटकॉइन और हैकर को बिटकॉइन क्यों चाहिए, ऐसा क्या है उसमें, और उससे क्या होएगा, उनके रिएक्शन एडॉप्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और एग्जैक्टली ये राइट ट्वीट है और इसी को लेकर मैंने इनको रिप्लाई किया था, एग्जैक्टली यू लाइक और नॉट, इवन इफ दिस वाज अ हैक and scam movement, Bitcoin will be covered by all the media very soon. Hacking almost all the top accounts and scamming on this level may or may not fulfill their aim, but for sure it's getting big exposure to Bitcoin. You like or not? सो गाइज इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट यू गाइज स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।